हाय दोस्त, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। फिर आप सबको एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपके लाइफ स्ट्रगल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। एक किसान था, उस किसान के पास 2 बैल थे। एक किसान था, उस किसान के पास 2 बैल थे। किसान उन दोनों बैलों से अपना काम डेली करता था और उन बैलों के सहायता से अपने आर्थिक स्थिति और अपने घर परिवार को बहुत आसानी रूप से चलाता था। संजोगवश ऐसे चलते रहा। एक समय ऐसा आया कि उसका एक बैल वृद्धावस्था में चला गया, बूढ़ा हो गया और उससे अब कुछ होने लायक नहीं रह गया। काम तो करता था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करता था, उतना ज़्यादा फुर्तीला एक्टिव नहीं रह पाता था, जिसके चलते किसान अब सोच रहा था कि इसके जगह पे किसी दूसरे बैल को लाया जाए और अपना काम निरंतर रूप से पहले जैसे किया जाए। संजोग देखा जाए कि एक दिन क्या हुआ, रात को बैल को एक खूंटे में दोनों जगह बांधा था, 2 खूंटे में दोनों बैलों को बांध दिया था। और ऐसा समय आया कि उसके घर के सामने एक कुआं था। जो कमज़ोर बैल था, जिसको किसान उसके ऊपर से अपने भरोसे को उठा दिया था, उसी का पगहा टूट जाता है, उसका रस्सी टूट जाता है जिसमें बांधा हुआ था। और वह कि बैल क्या होता है, जब खुल जाएगा बैल तो इधर उधर घूमेगा। ऐसे घूम रहा था, अंधकार में दिखाई नहीं दिया, वो कुआं में जाकर डब देना गिर गया। गिरने के बाद आवाज़ सुनाई दिया, लेकिन किसान को लगा कि कुछ ऐसे वस्तु गिरे होंगे जो आवाज़ किए होंगे, वो ध्यान नहीं दिया। सुबह उठा तो उसके खूंटे में केवल मात्र एक ही बैल दिखाई दिए, दूसरा बैल नहीं दिखाई दिया। वह अपने पड़ोसी और अपनी परिजनों को बताया कि मेरा एक बैल गुम हो गया है। उन्होंने पता लगाना शुरू किया, ऐसे घूमना फिरना चालू किए। जैसे ही जा रहे हैं तो घर के पास वाला जो कुआं था उसमें देख रहे हैं कि बैल उसी में पड़ा हुआ है और चिल्ला रहा है और चीख रहा है। अब किसान उसे देखा और देखकर कुछ क्षण के लिए सोचना चालू किया और उस बैल को जब कुएं में पड़ा हुआ था तो उसको सोचकर वह एक अनुमान निकाला कि बैल तो अब बूढ़ा हो गया है, अब इससे कुछ होने वाला है नहीं, तो क्यों नहीं इसको इसी में दफना दिया जाए। ऐसे हुआ और वह अपने इसी सोच को कायम रखा और अपने पड़ोसियों को बुलाया और कहा कि पड़ोसियों से कि आप अपने घर से एक एक फावड़ा लेकर आएँ। और सभी पड़ोसी उसके फावड़ा लेकर आएँ और इनार के बगल से माटी काट कर उस कुएं में फेंकना प्रारंभ कर दिए। जब कुआं में माटी फेंकना प्रारंभ किए तो हुआ क्या, बैल आश्चर्यजनक होकर सर ऊपर करके सोचने लगा कि मेरा मालिक मेरे साथ यह कैसा दुर्व्यवहार कर रहा है। लेकिन मालिक को तो लगा कि अब इससे कुछ होने वाला है नहीं, इसको निकालने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। अब वो अपने परिजनों से बोला कि इसमें एक एक फावड़ा माटी आप डालिए, इसको इसी में दफना दिया जाए। कंडीशन क्या हुआ कि जैसे जैसे उसके परिजनों ने उस बैल के ऊपर मिट्टी फेंकना प्रारंभ किया और बैल क्या किया, अब अपने बल, अपने बुद्धि, अपने सोच के माध्यम से जितने फावड़े उसके पीठ पे माटी गिरते थे वह अपने पीठों को इधर उधर हिलाकर और क्या करता था, मिट्टी को नीचे गिरा देता था और नीचे गिराने के बाद एक एक सीढ़ियाँ ऊपर आते गया। ये तो किसान देख नहीं रहा था क्योंकि कुछ दूरी से माटी फेंक रहा था। अब एक ऐसा समय आया जब किसान देखा कि हाँ, देखा जाए कितना मिट्टी हो गया। मिट्टी तो हम लोग परिजनों मिलकर ज़्यादा फेंक दिए। देखा कि बैल क्या हो रहा है, उसके ऊपर आते जा रहा है अपने बुद्धि के हिसाब से। एक समय ऐसा आया कि इनार में इतना मिट्टी फेंक दिया गया कि मात्र अब इतना ही शेष भाग बच गया। अब क्या किया बैल, जब देखा कि अब हम इसमें से छलांग मार कर और क्या करते हैं, बाहर कूदकर निकल सकते हैं, तो वह बैल क्या किया कि उसमें से ऐसे अपने बल और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके तुरंत उछाल मारा और इनार के बाहर आ गया। किसान उस बैल को उछाल मारकर और बाहर आने के दृश्य को देखकर किसान ही नहीं, उसके परिजनों ने भी अपने आँख को बिना विचलन किए हुए उस बैल को एक ध्यान से देखना प्रारंभ कर दिए कि यह कैसा असंभव, यह कैसा आश्चर्यजनक इस बैल ने यहाँ पे कर दिया, जो किसी के दिमाग में ये बात भी नहीं सोचता और ये सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का यह बैल एक्टिविटी कर गुजरेगा। तो आपसे भी मैं इस कहानी के माध्यम से एक यही बात बताना चाहता हूँ कि आप भी जहाँ पे भी होंगे
लोग आपको उस इनार के बैल जैसे समझ रहे होंगे कि आपके पास हौसला नहीं है, आपके पास बुलंदी नहीं है, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम अपने विश्वास को, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर एक ना एक दिन उस बैल जैसे कामयाब हो जाएंगे। और देखने वाले फावड़े से जो माटी फेंकते हैं, आपके ऊपर गंदगी फेंकते हैं, वहीं एक दिन आपके विषय में ज़्यादा सोचना प्रारंभ कर देंगे। तो इसलिए अगर वह बैल अपने दम को तोड़ दिया होता, अपने बुद्धि का, अपने दिमाग का सहारा नहीं लिया होता, तो उसके मालिक ही उसे उस मिट्टी में दफना देता, उसके परिजनों ने उसको उस मिट्टी में दफना देते और वह बैल क्या हो जाता, एक दिन अपने दम को तोड़ देता और इस दुनिया से त्याग कर चला जाता। तो हाय मेरे गाइस, अगर आप भी जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में इस तरह का एक्टिविटी होते रहता है, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वहीं लोग आपके ऊपर गोबर फेंकेंगे, वहीं लोग आपके ऊपर उस फावड़े से मिट्टी फेंकेंगे कि आप उसमें दब जाएं, आप उठने लायक न रहें। लेकिन हमें करना क्या है, हमें उस फावड़े के मिट्टी से, हमें उस गंदगी पे ध्यान नहीं देना है। अपने हौसले के दम, अपने बुद्धि के दम से क्या करना है, आगे निरंतर रूप से बढ़ते रहना है। और आज अगर हम निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहें तो कल वही लोग जो फावड़े से मिट्टी फेंकते थे वह सबसे अधिक आपका साथ देंगे और सबसे अधिक आपका प्रशंसा और लगन से काम करेंगे। क्योंकि बैल जब बाहर निकल गया तो वही किसान उससे ज़्यादा काम लेना प्रारंभ कर दिया। यह कैसा दृश्य है, जिस बैल को आप दफनाना चाहते थे वह बैल निकल गया तो आप उससे ज़्यादा काम लेने लगे। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आप भी जिस समाज में रहते हैं, अगर ऐसे लोग आपके समाज में निवास करते हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई व्यक्ति अगर जिस काम में अपने लगन के साथ उस काम को दिन प्रतिदिन कर रहा है और उसमें कोई दबाव डाल रहा है, कोई बिछोभ डाल रहा है, कोई कूड़ा करकट फेंक रहा है, आप पे कोई बोल मार रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आप अपने दिमाग का प्रयोग करके निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहिए। आपका भी एक वही हाल होगा जो एक बैल उस इनार में दफनाने की अवस्था से क्या हुआ, अपने बुद्धि के इस्तेमाल करके और बाहर निकल गया और आज वह एक लौता बैल गिना जाने लगा। तो मेरे प्रिय गाइस, सभी लोग के लिए यह मोटिवेशनल अगर स्टोरी अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि हम आपके जीवन सुधार के लिए ऐसे मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते रहें। थैंक्स, आपका एस त्रिपाठी।